नमस्ते जी जी, कैसे हैं आप सब। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं आपने पिछली दो वीडियो आराम से तसल्ली बख्श देख ली होंगी और आपको समझ भी आ गई होंगी। एक क्वेश्चन आपने अलग से किया भी होगा, आपको समझ भी आया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। देखो, अगर खुद से करोगे तब भी क्रिप्ट अर्थमेटिक या फिर क्रिप्टो मैथमेटिक्स आपके अंदर जाएगी, दिमाग में जाएगी, वरना 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 नहीं जाएगी। ये मैं लिख के यही अभी गारंटी के साथ दे रहा हूं। जब तक खुद से अपना हाथ नहीं लाओगे, अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, खुद से पेन से लिखोगे नहीं, अपना दिमाग नहीं खोलोगे, नहीं चलाओगे, आपसे ये सवाल नहीं होंगे पेपर में। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से इसको इसको करके देखो। अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो। ठीक है, पहले पूरा दिमाग लगाओ, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना लगता है उतना लगाओ और अपना सॉल्व करो। अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो। अगर सॉल्व हो जाता है तो वीडियो के एंड में जाओ सीधा और अपना आंसर देखो क्या मैच हो रहा है या नहीं। बढ़िया, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने 2 बार लिखा है क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिख जाए और यहां पर मैं अपनी जो फर्दर कैलकुलेशन है वो करता जाऊं। चलो यहां पर देखो, मुझे एक बात यहां पर दिख रही है, ईट प्लस का दैट इक्वल टू एप्पल। ठीक है, ये इन्होंने हमें दिया है। तो दो यहां पे डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। कैरी मैक्सिमम कितना आ सकता है? आप बोलोगे कैरी मैक्सिमम 1 आ सकता है भाई साहब। तो चलो जी, यहां पर अगर कैरी मैक्सिमम 1 आएगा तो भाई साहब यहां देखो एक और डिजिट है, तो मतलब कि यहां पर भी एक कैरी 1 आना चाहिए। ठीक है, और यहां पर मैक्सिमम कैरी कितना हो सकता है? 1 ही तो हो सकता है। तो मतलब कि मेरा यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलोगे 1 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये तो बिना सोचे समझे यहां पर हमारे पास आ गया। तो अगर ए की वैल्यू मेरे पास 1 है तो यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, तो मेरे पास यहां पर भी 1 आया, यहां पर भी 1 आया। इतनी बात हमें क्लियर है, इतनी बात हमें क्लियर है। चलो जी, हमने ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब यहां पर देखो 1 प्लस का टी इक्वल टू पी है, 1 प्लस का टी इक्वल्स टू पी है। अगर इसको और थोड़ा लॉजिकल वे में समझो तो 1 प्लस का टी इक्वल्स टू पी प्लस का 10 है। मेरी बात समझ गई? क्योंकि यहां पर देखो ये कैरी 1 दे रहा है ना, ये कैरी 1 दे रहा है, तो ये p प्लस का 10 इसको लिख सकता हूं मैं। ठीक है, p प्लस का 10 इसको लिख सकता हूं मैं। तो ये क्या है? 1 प्लस का t इक्वल्स टू p प्लस का 10। अगर इक्वेशन में नहीं भी समझ आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ऐसा समझना है कि मुझे आगे एक 1 लेकर जाना है, तो t की वैल्यू में ऐसी क्या रख सकता हूं? टी की वैल्यू ऐसी क्या रख सकता हूं? तो टी की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूं तो 8 प्लस का एक 9 होता है, तो आगे कैरी 1 नहीं जाएगा, मतलब कि बड़ी वैल्यू चाहिए। तो अगर 9 रखता हूं तो 9 प्लस का एक 10 बन जाता है, तो इसमें एक आगे 1 कैरी चला जाएगा। तो उस हिसाब से मेरी यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 9 आ जाएगी। तो 9 में कैरी 1 और आगे एक और कैरी 1 जाएगा, तो ये 10 बना, मतलब कि पी की वैल्यू यहां पर 0 हो गई, ये भी p की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। बढ़िया, इतनी चीज क्लियर है क्या? इतनी चीज क्लियर है? आप बोलोगे जी हाँ भाई साहब समझ में आ रहा है, इतनी चीज हमें तसल्ली बख्श समझ में आ गई। चलो जी, अब हमारा स्टेप आता है ये वाला। देखो ये है 1 प्लस का 1, यहां पर ये t की वैल्यू 9 है, तो यहां पर देखो ये भी तो t है, ये भी तो t है, तो ये तो और इजी बन गया। देखो 9 और 9 आ गई, ये 9 और 9 कितना होता है? आप बोलोगे 18 होता है। तो 18 यहां पर ये 8 आ गया। ठीक है, 8 का एक यहां पर कैरी आ गया, ये 1 2 3, एल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अरे ये तो होता जा रहा है, होता जा रहा है, ये 3 आ गई। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए? यहां पर मुझे क्या चाहिए? देखो E और H चाहिए। E की वैल्यू यहां से पता लग जाएगी हमें, 8 है, तो E की वैल्यू यहां पर 8 आ गई। E की वैल्यू देखो यहां पर 8 आ गया था ना, 9 प्लस 9 18, तो ये भी तो E की वैल्यू है, ये E और ये E, देखो ये E और ये E, ये सेम ही तो है, तो यहां पर ये 8 वैल्यू हमने भर दी। अब 8 में ऐसा क्या ऐड करे कि 10 बन जाए? 8 में ऐसा क्या ऐड करे कि 10 बन जाए? आप बोलोगे 8 में प्लस का 2 कर दो, तभी 10 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर आपके पास कैरी तो है नहीं। ठीक है, चलो 8 में हमने 2 ऐड किया, तो मतलब H की वैल्यू कितनी आ गई? H की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया? 10038। चेक करना है, चेक करना है, एक बार चेक करो, एक बार चेक करो। 9 प्लस 9 18 होता है, एक ये एक ऊपर आया, 1 2 3, यहाँ पर 3 आ गया। 8 प्लस 2 10 होता है, 9 प्लस 1 10 होता है, एक यहाँ पर आ गया। बढ़िया, अब ये मैच करो कि क्या हमने अल्फाबेटिकल वाइज सब सही लिखा है। तो चलो यहाँ पर E है, यहाँ पर E है 8, और E कहां पर है? एक यहाँ पर है, ये 8 हो गया। चलो यहाँ पर A है, A की वैल्यू 1 लिखी है, तो यहाँ पर भी 1 होनी चाहिए, यहाँ पर भी 1 होनी चाहिए, यहाँ पर भी 1 होनी चाहिए, तो ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। बढ़िया, आगे T है, तो ये 1 2 और 3, 1 2 और 3 सब पे 9 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर H है 2 है, बढ़िया।
कुछ भी रिपीट नहीं किया है हमने, पी और पी जीरो हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है, आपको करना आ गया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन रहा है आपका। अब क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो और आगे हाई लेवल क्वेश्चंस आने वाले हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को एक्सेस करो, इस प्लेलिस्ट को फटाफट से सेव करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आ पाए। ये स्पेशली डिजाइन की गई है ई लिटमस के लिए। उनमें क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से टफ आते हैं, उसकी वजह से ये लॉजिकल रीजनिंग आपके बहुत काम आएगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।